देखा जाए कि इतिहास के पन्नों में कहाँ दर्ज है, और अगर बख्तियार खिलजी ने जलाया तो क्यों जलाया, और नहीं जलाया तो किसने जलाया? बिल्कुल कहीं दर्ज नहीं है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा नहीं जलाया, प्राइमरी सोर्सेज में कहीं नहीं लिखा है। कोई भी सोर्स ऐसी नहीं है जो मेंशन करती हो कि खिलजी ने नालंदा जलाया। तो ये तो बात सिरे से एकदम खारिज करना चाहूंगी। मैंने अपने वीडियो में भी की है, और मैं चाहूंगी कि जितने भी एवेन्यूज में जाऊं मैं बोलूं, क्योंकि जब मैंने खुद इस पे रिसर्च करने की कोशिश की, मुझे लगा कि हो सकता है कहीं कोई एक आध प्राइमरी सोर्स तो होगी जो उसके बारे में बात करते हैं। लिटरली देयर इज नो सोर्स दैट सेज कि खिलजी ने, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, ना ही फारसी ना ही फारसी की। एक ही आई विटनेस अकाउंट है, बाकी जो सोर्सेज हैं वो बाकी सोर्सेज हैं। एक आई विटनेस अकाउंट आता है हमें तबकात नासिरी में, जो कि मिनहाजुस सिराजुस जानी ने लिखी थी। मिनहाजुस सिराजुस जानी दिल्ली सल्तनत के क्रॉनिकलर थे। उन्होंने इल्तुतमिश से लेकर सुल्तान नासिर तक कम से कम 40-45 ईयर्स का पीरियड होगा। उसकी हिस्ट्री तो प्रॉपर रिकॉर्ड की ही है, बट अदरवाइज भी रिकॉर्ड की है, जो बाकी ईरान की भी डायनेस्टीज हैं, इजिप्ट की। तो सबका समागम है ये तबकात नासिरी। उसमें उनके दो इन्फॉर्मेंट्स थे, निजाम और शमशान। और निजाम और शमशान खिलजी की आर्मी में थे, बख्तियार खिलजी की आर्मी में थे। तो बख्तियार खिलजी जब घोरी के एम्प्लॉयमेंट छोड़ के, क्योंकि उनको इनफ सैलरी नहीं मिल रही थी, यहाँ से दिल्ली आए, तो दिल्ली में उनको एम्प्लॉयमेंट अच्छी नहीं मिली, तो फिर वो अवध गए। अवध के इक़्तिदार के यहाँ उन्होंने काम किया। उसके बाद से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की बंगाल की तरफ। और उसके बीच में तबकात नासिरी हमको बताती है कि उन्होंने एक बिहार को जलाया नहीं, डिस्ट्रॉय किया, राइट। उसकी किताबें वगैरह डिस्ट्रॉय की। उनको पहले दिखा कि ये एक फोर्ट है, तो द टर्म विच इज यूज्ड इज किला बिहार, राइट। तो उनको पहले लगा कि ये फोर्ट है, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। और उसके बाद जब ये डिस्ट्रॉय हो गया, उनको किताबें मिली, तो उनको बताया गया बिहार है, और बिहार का मतलब होता है मदरसा, विच इज अ कॉलेज। उसके थोड़ी देर बाद वो हमें बताते हैं कि बख्तियार खिलजी के सन रूल्ड इन अ विहार कॉल्ड अदवंद विहार, एंड विच इज द विहार ही इज टॉकिंग अबाउट। अदवंद विहार इज द उदांतपुरी मोनास्ट्री, जो कि उस समय नालंदा से भी ज्यादा पॉपुलर थी, बिकॉज उदांतपुरी वाज अ न्यू मोनास्ट्री। और ये मोनास्ट्री पालास और सीनस ऑफ बंगाल ने बनाई थी। नालंदा का डिक्लाइन काफी हद तक इन नई यूनिवर्सिटीज के आने की वजह से भी है, क्योंकि पॉलिटिकल पेट्रनेज जो पहले सिर्फ नालंदा को मिलती थी, वो फिर इन यूनिवर्सिटीज को मिलनी शुरू हो गई। तो खिलजी ने उदांतपुरी को डिस्ट्रॉय किया। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, ये तबकात नासिरी से प्रूव हो जाता है। अगर खिलजी ने एक से ज्यादा विहार डिस्ट्रॉय किया होता तो तबकात नासिरी हमें बताती है, क्योंकि निजाम और शमशान हमें बताते। उसके बाद वो कहते हैं विदाउट स्टॉपिंग खिलजी गोज टू बंगाल, जहां लक्ष्मण सेन करके वहां रूलर थे। और लक्ष्मण सेन को जैसे ही पता लगा कि खिलजी आए हैं, उनको फॉर सम रीजन ही डिसाइडेड ही इज नॉट गोइंग टू फाइट बख्तियार खिलजी। तबकात नासिरी में हमें बताता है, जुजानी बताते हैं कि वो अपनी पैलेस के पीछे की दीवार फांद के भाग। अच्छा, he didn't put up a fight at all, and मेरे लिए बड़ा शॉकिंग हो जाता है when I'm reading this, because Bengal in history has been a very rich place. अगर I mean not just पहले की बात है, सल्तनत के आने से पहले, मुगल्स के समय में भी सबसे ज्यादा रिचेस्ट जो उनको रेवेन्यूज आ रहे होंगे वो बंगाल से आ रहे हैं। तो it's a very rich, agriculturally very rich place. मुगल्स के जाने के बाद भी सबसे ज्यादा स्टिफ रेजिस्टेंस अगर अंग्रेजों को किसी ने दी थी तो बंगाली ने। तो आई एम कम्प्लीटली शॉक कि उनका, और बख्तियार खिलजी बहुत ही कम सेना लेके गए थे। ही वाज नॉट इवन द दिल्ली सुल्तान। वो कहाँ से आ रहे हैं, उनके पास बहुत कम पैसा। उनके लिए तो कोई फाइट ही नहीं थी टू कैप्चर बंगाल। एंड एज यू वुड प्रिज्यूम 27 ईयर्स के बाद उनका ये बंगाल का एम्पायर भी खिलजी डायनेस्टी से कहीं और चला गया, किसी और डायनेस्टी के पास चला गया था। बिकॉज सो इजी टू डिस्ट्रॉय, उनके पास कुछ खास लाभ लश्कर था तो क्यों छोड़ के चले गए। देयर लॉट्स ऑफ जादूनाथ सरकार से कि उनको प्रॉब्लम ये रही होगी कि उनको लगा हो कि दिल्ली सुल्तान आए हैं, दिस मस्ट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग। और उनको तब पता लगा जब वो बंगाल पहुंच गए। तो देयर इज क्लियरली एन इन्फॉर्मेशन गैप। उन्होंने काफी जगह अपने इन्फॉर्मेशन शायद नहीं बना पाए थे, या ही नेवर एक्सपेक्टेड कि बंगाल पे कोई ऐसे अटैक होगा, तो ही लेफ्ट। सो दिस इज ऑल दैट तबकात नासिरी टेल्स अस। उसके बाद हमारे पास बुद्धिस्ट सोर्सेस हैं, और बुद्धिस्ट सोर्सेस में सबसे पहले धर्मस्वामिन कम्स इन 1234, एंड वो यहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि विक्रमशिला और उदांतपुरी डिस्ट्रॉयड है। नालंदा अभी भी है, नालंदा में वो रहते हैं,
नालंदा में वो बताते हैं उनके हिसाब से किसी तुरुष्का लोगों ने अटेम्प्टेड अटैक किया और उनके हिसाब से पहले भी तुरुष्का ने किया। अब तुरुष्का पर बहुत डिबेट है। लोगों को लगता है यूजुअली तुरुष्का इज यूज्ड फॉर टर्क्स बट नॉट ऑल द टाइम। तुरुष्का का मेंशन एक 7th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन में भी सोर्स में भी है इंडिया के, जहां पर बोला गया है कि किसी तुरुष्का ने किसी मोनेस्ट्री को 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में तो कोई टर्क्स थे ही नहीं, राइट। किंग हर्ष है काल्हान की राजतरंगिणी में, जिनको तुरुष्का बोला गया है। और वो जो किंग हर्ष है वो कश्मीर की हिंदू किंग हर्ष है, वो टर्क कहीं से नहीं। उस समय भी टर्क्स का कोई इतना बोलबाला है ही नहीं। उनको उन्होंने तुरुष्का इसलिए बोला बिकॉज तुरुष्का इज अ डेरोगेटरी टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर इन्वेडर्स, जस्ट लाइक से मलेच इज और यवना इज। यवना अगेन कम्स फ्रॉम ग्रीक आयोनियन, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिसको यवना बोल रहे हो वो ग्रीक ही होगा। तो तुरुष्का का अपने हिसाब से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ भी धर्मस्वामी इज नॉट एन आई विटनेस एट ऑल, ही इज सेइंग व्हाट ही इज हर्ड कि तुरुष्का हैव डिस्ट्रॉयड नालंदा, बट उनके समय में भी नालंदा इज स्टिल फंक्शनिंग। वहां एक प्रॉपर मॉन्क है राहुल सुलभद्रा करके, जो कि वहां रूल कर रही है, इज 90+ years ओल्ड, राइट। डीआर पाटिल जो कि किया है नालंदा पे बिहार से, ही इज ऑफ द ओपिनियन कि अगर आप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखें तो देयर सीम्स टू बी accidental fires which are far more responsible for the destruction of Nalanda. One such fire possibly is already recorded in an inscription. 11th century की एक inscription है, 1003 AD की एग्जैक्ट बता रहे हैं आपको, जहां पर बालादित्य नाम के एक पेट्रन थे जिन्होंने एक पर्टिकुलर बुद्धिस्ट टेम्पल नालंदा के अंदर उसको पेट्रनाइज किया, क्योंकि वहां पहले एक फायर हो चुकी थी और उसको रेनोवेट कराने के लिए उन्होंने पैसा। तो दैट मीन्स कि ऑलरेडी एक फायर खलजी जब पैदा भी नहीं हुए थे तो हो चुके। तो अगर आप सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड या इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड में देखें तो नालंदा की डिस्ट्रक्शन काफी समय से चल रही है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इनफैक्ट डीआर पाटिल इज ऑफ द ओपिनियन कि खलजी के काफी आने के पहले ही बाय द 11th 12th सेंचुरी ओनली नालंदा वाज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। अच्छा, नालंदा इज इन डिक्लाइन। So there is no reason also then why anybody would want to destroy Nalanda, because वहाँ पे कोई फायदा नहीं। उदांतपुरी of course is much more lucrative because वहाँ पे अभी patronage है जो। उसके बाद then later on you have later sources, 17th 18th century में दो sources मिलती है, तारानाथ और सुम्पा खानपो, both are Buddhist, Tibetan Buddhist monks. Both of them tell a very interesting story. They say that these are these two Brahmins जिन्होंने हवन करके उसके बाद वो हवन की आग नालंदा में फेंक दी और उससे नालंदा जल। They are of the opinion that these were these two Brahmins. The word that is used is तीर्थका, which most historians have translated to mean Brahmins. Also, अगर आप नहीं भी ये मानते, अगर आप पूरी वो रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे, चाहे तारनाथ के पढ़े आप सुम्पा खानपो के पढ़े, जिस तरीके से वो सिद्धि प्राप्त पहले करते हैं, सूर्य की पूजा करके फिर उसके बाद हवन करते, उससे पहले पता लग जाता है वो ब्राह्मण कौन ऐसे बात सिद्धि प्राप्त करके फिर हवन करेगा। उस समय में क्योंकि कास्ट स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी में इतने रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, देयर इज नोबडी एल्स हु कैन डू दिस, राइट। सो इट्स अ वेरी क्लियर आइडिया दैट जिसकी बात हो रही है यहाँ पे इज क्लियरली अ ब्राह्मण, एंड तारानाथ एंड सुम्पा वेरी क्लियर अबाउट दिस। दीज आर द पीपल हु हैव जलाउड। आप इसको लिटरली ना लें, जरूरी नहीं है कि दो लोगों ने ही किया, बट ये बात, ये ट्रेडिशन तिब्बत पहुंच गया कि ब्राह्मण्स हैव डिस्ट्रॉयड नालंदा। ये ट्रेडिशन नहीं पहुंचा कि खलजी डिस्ट्रॉयड। अच्छा, तारानाथ मेंशंस अ किंग मून। अब वो कौन मून है उसके बारे में अगर आप बकते खलजी हुए मानने, मून किंग मून ने सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रॉय की, उदांतपुरी और विक्रमशिला। नालंदा वो नहीं बोलते हैं कि डिस्ट्रॉयड बाय किंग मून। एंड अगेन किंग मून कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है खलजी नहीं भी हो, कोई और भी हो सकता है। तो ये ट्रेडिशन तो पहुंचा ही नहीं कि नालंदा वाज डिस्ट्रॉयड बाय खलजी तिब्बत में, बट तिब्बत में ये ट्रेडिशन जरूर पहुंच गया कि ब्राह्मण। अब मेरे हिसाब से इन दोनों को कहीं ना कहीं उस इंस्क्रिप्शन के साथ भी जोड़ के देखा जाना चाहिए जो 11th सेंचुरी की इंस्क्रिप्शन है, जहां एक्चुअल बर्निंग की बात हुई है। इनफैक्ट तबकात नासिरी में तो बर्निंग कहीं मेंशन्ड ही नहीं है, डिस्ट्रक्शन मेंशन्ड। बर्निंग की सबसे पहली बात तारानाथ करते हैं, एंड वही बर्निंग हमें आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में भी दिखती है, जहां की ऊपर की लेयर्स काफी अच्छे से चार्ड दिखती हैं। तो पार्शियल बर्निंग तो हुई है नालंदा में, चाहे एक्सीडेंटल फायर से हुई हो चाहे किसी और ने की हो। खलजी क्लियरली यहाँ कहीं भी पिक्चर में नहीं दिखते हैं इन एनी वे एसोसिएटेड विद नालंदा। फॉरगेट अबाउट डिस्ट्रॉइंग और बर्निंग नालंदा।
एक और इतिहास में बहुत सारी बातें होती हैं कि बुद्ध के 84,000 स्तूप थे इस देश के अंदर। देश का जो एक ग्रेटर भारत के रूप में मैं देखूं, उसमें नेपाल सबको लेकर बहुत सारे लोगों का ये कहना है